हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जापानीज मेथड ऑफ डिवीजन से रिलेटेड है। जापान में किस तरह से डिवीजन को किस मेथड से करते हैं, आज उसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही फ्रैक्शन के भी थोड़े से ट्रिक जानेंगे। आइए देखते हैं। हमने दो वीडियो इस टॉपिक पे बनाया हुआ है कि जापानीज मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। ये वीडियो है जो आपको बताएगा कि डिवीजन का काम जापानीज टेक्निक से हम कैसे पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहां पर 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारा क्वेश्चन है 8 डिवाइडेड बाय 2। हम डिवाइजर पे ध्यान देंगे। डिवाइजर है 2। हम दो पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि डिवाइजर 2 है, तो हमने दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया पैरेलल, क्योंकि डिवाइजर 2 था। अब डिवाइड किसे करना है? डिविडेंड 8 है, तो 8 डॉट हम यहां पर पूरा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डॉट पूरे हो गए। अब इनको वर्टिकल लाइन बनाकर मिलाएंगे। हमने इन्हें मिलाया 1 2 3 4, तो इस तरह से 4 वर्टिकल लाइन हमें मिल गई। इट मीन्स के 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 होता है। तो इस तरह से हम सिंगल डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम यहां पर देखते हैं सिंगल डिजिट के, जिसमें हम दूसरे नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। जैसे हमें डिवाइड करना है 9 को 3 से। 9 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइजर है 3, तो हम 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3, 9 डॉट्स हम इस पे ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 डॉट्स ड्रॉ कर दिए। अब इन्हें वर्टिकली अलाइन करेंगे। हमने क्या देखा? 1 2 3, आंसर आया है 3। 9 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 3, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 डिजिट को 1 डिजिट से डिवाइड करके क्या ये मेथड काम करता है। अब हम 2 डिजिट के 84 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। यहां डिवाइजर है 4, तो हम लाइन बनाएंगे 4, 1 2 3 4। पहले है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने बना दिया। अब है 4, 1 2 3 4। अब इनको हम वर्टिकली अलाइन करेंगे। 1 2 1 21। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 डिजिट के भी नंबर को हमने डिवाइड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं कुछ बड़े नंबरों को डिवाइड करके क्या उसमें भी ये काम करता है। जरा उसे भी चेक कर लेते हैं। जैसे 1263 डिवाइडेड बाय 3, फिर 3 डिवाइजर है, तो हम वही करेंगे। 3 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। कर दिया। पहले है 12, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गया। अब है 6 1 2 3 4 5 6 हमने इसे भी कर दिया। अब है 3 1 2 3 अब इनको हम वर्टिकली अलाइन करेंगे। यहाँ 1 आया 1 यहाँ 2 आया 1 2 3 4 यहाँ 4 आया तो राइट आंसर इज 421। एक और हम बड़े नंबर को डिवाइड करके देखते हैं इस मेथड से क्या वो हमारा काम कर रहा है, डिवाइड हो पा रहा है। अगला जो हमारा है नंबर वो है 2412 2412 डिवाइडेड बाय 6। अब यहां पर क्योंकि डिवाइजर 6 है तो हम 6 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब पहले है 24 तो पहले हम 24 डॉट को दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तो हमने 24 के लिए डॉट बना दिए। अब 12 के लिए यहाँ बीच में दोनों पेयर में हम ले रहे हैं तो बीच में 0 मान ली और अब है 12 तो 12 डॉट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने बना लिया। अब इनको वर्टिकली अलाइन कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 ये 4 रह गया, यहाँ 0 है और यहाँ 2 रह गया तो राइट आंसर इज 402। तो इस तरीके से हम डिवीजन का काम कर सकते हैं। यहाँ हमने देखा सिंगल टू सिंगल डिजिट के 2 एग्जाम्पल, डबल टू सिंगल डिजिट के 1 एग्जाम्पल और 4 डिजिट के 2 एग्जाम्पल को देखा है और हर एक में हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इस मेथड से हम जापानीज तरीके से डिवीजन के काम को कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम ट्रिक देख लेते हैं फ्रैक्शन में किस तरह से आसानी से काम को किया जाए। अब मान लीजिए मुझे कोई क्वेश्चन दिया है 1/3 प्लस 1/4 करना है। 1/3 को ऐड करना है 1/4 में। तो इसको आसानी से करने का मेथड ये है कि इनके जो दोनों हैं डिनोमिनेटर इनका सम निकालना है। 3 + 4 7 वो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा और इनका प्रोडक्ट लेना है 3 4 या 12 वो नीचे आ गया। तो इस तरीके से हमने इसे आसानी से कर लिया। ठीक ऐसे ही 1/5 और 1/3 को जोड़ते टाइम भी करेंगे। 1/5 प्लस 1/3 यहां पर भी यही करना है। 5 + 3 कर देना है 8 ऊपर चला गया और 5 3 जा 15 कर देना है नीचे। तो इस तरीका से हमने इसे भी कर दिया। अब ऐसे हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो वहां पर कैसे किया जाए तो उसे भी करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 3 1/7 प्लस 7 1/2। तो पहला स्टेप ये होगा कि इनके होल पार्ट को पहले जोड़ देंगे। 3 + 7
10 आ गया। अब रह गया वही करेंगे जो हमने पहले किया था, 7 + 2 9, 7 2 जा 14। इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आगे है 9 1/4 प्लस 2 1/5। इसमें 9 और 2 का पहले सम निकालेंगे। 9 + 2 11 और फिर 4 + 5 9, 4 5 जा 20। तो इस तरीके से हम इन काम को कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं जो भी कुछ आप, अब देखिए एक पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पे इसमें हम देख रहे हैं 1 से बनने वाले नंबरों के मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का एक पैटर्न है। जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्रोडक्ट हमें 1 मिलता है, लेकिन दो 1 से बनने वाला 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1, बीच में 2 है, दोनों साइड 1 है। फिर 111 को 111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 2 1, यहां पर 3 तक जाने के बाद वापस 2 1 उसी पैटर्न पे रिपीट हो रहा है। 1111 को 1111 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 3 2 1 आ गया। इसी तरह से एक 1 को बढ़ाकर हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 4 5 और फिर 4 3 2 1 पे आया। इसी तरह से एक एक 1 को बढ़ाते चले जाएंगे और हमें उस पैटर्न में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। आगे जब हम और बढ़ाएंगे इधर 11,111 को 11,111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1 इस पैटर्न में ऐड हो जाएगा। अब और एक डिजिट बढ़ा दिया हमने और इसे कर दिया 1,11,11,111, उसे मल्टीप्लाई किया हमने 1,11,11,111 से, तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर वहां से वापस हो रहा है 7 6 5 4 3 2 1। और जब हम 11,11,11,111 को फिर हमने 11,11,11,111 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर वहां से वापस आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 करके इस पैटर्न में हमें देखने को मिलता है। तो इस पैटर्न को भी याद रखना है कि किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बन रहा है।